नमस्ते। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। सर्वप्रथम हम लोकेंद्र साई सर के लिए जोरदार ताली। और मेरा नाम श्याम कुमार श्रेष्ठ, घर नेपाल, चितवन जिला, भरतपुर महानगर पालिका। और रिएक्शन में मैं 6 साल से हूँ, कतार में 14 साल से हूँ, बहुत लंबा समय से ये कतार में हूँ। देखो, ये रिएक्शन में मुझे इतना पहले तो मालूम नहीं था। जब बीमारी हो गया तब मैं रिएक्शन में आया था। रिएक्शन प्लेटफॉर्म दिखाने वाले मेरे स्पॉन्सर सीनियर स्टार डायमंड नीमा दावा तमांग, उनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। और ग्रेट गुरु ट्रिपल डायमंड सर और कंपनी का फाउंडर सीईओ डॉक्टर लिम सियोजिन, जितना भी हमें डायमंड लीडर सर है, और सबके लिए एक जोरदार ताली। देखिए सर, प्रोडक्ट के बारे में तो बहुत लोग बोले, प्रोडक्ट तो नंबर 1 है। हम बीमारी से आए थे, प्रोडक्ट ही खा के हम ठीक हुए। हमको तो किडनी का समस्या था। उस टाइम तो हम सोचते थे कि जब किडनी का समस्या हुआ तो हम सोचते थे कि जिंदा तो वापस नहीं जाएंगे, हम सोचते थे बक्सम में जाएंगे। लेकिन हमने कंपनी को नहीं बोला था। अगर कंपनी को बोलता तो घर भेज देता, लेकिन हमने नहीं बोला था। और हम उस टाइम नाथुर में था, कैम्प में नहीं था। कैम्प में होता था हल्ला हो जाता, लेकिन हम नाथुर अकेला था, किसी को मालूम नहीं था। मैं अपना खुद चेक करके आया था। जब डॉक्टर रिपोर्ट दिया था तो हमने यही सोचा था कि अगर मर भी गया तो साल बक्सम में पैक होके जाएगा, कुछ पैसा जाएगा, ये सोच के हम काम कर रहा था। और ऐसा था कि ये समस्या ऐसा था कि ये जब मैं एक्सरसाइज करता था, सुबह के टाइम मॉर्निंग वॉक करता था, ये 15 मिनट चलने के बाद फिर गिरना, ऐसा लगता था कोई गिर जाए। मैं थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं चलता था। उस टाइम नीमा सर मेरे फेसबुक में था। फेसबुक में एक फ्रेंड था, तो उन्होंने रिएक्शन का प्रोडक्ट बहुत शेयर करता था कि ये प्रोडक्ट खाने के बाद ये बीमारी ठीक होता है, ये प्रोडक्ट खाने के बाद ये बीमारी ठीक होता है। तो हम उस टाइम प्रेशर के वजह से किडनी में समस्या हुआ, तो प्रेशर के टाइम में भी हमने ये रिएक्शन को नहीं चुना। रिएक्शन के बारे में उन्होंने बहुत कुछ डाला था, तब तक फिर हम वही दवा के पीछे भागता था। टोकन लेके घंटा 2 घंटा 3 घंटा लाइन में बैठ के, ऐसा लाइन में कुर्सी में बैठ के सो जाते थे, कब नंबर आएगा, ऐसा सिचुएशन हमें चलता था। फिर भी हमने रिएक्शन को नहीं चुना। जब किडनी में समस्या हुआ तब लगा कि अब तो मर जाएगा। किडनी चेंज करने के लिए नेपाल में 18-19 लाख लगता है। अब इतना पैसा कहाँ से आता? तो हम सोचते थे कि अब इतना पैसा तो नहीं आएगा। तो हम नीमा सर से जब कांटेक्ट किया कि उनको नंबर मांगा, 6 दिन 7 दिन हम उनको फ़ोन भी नहीं किया। क्या बताएगा, कैसे बोलेंगे? तो 6 दिन 7 दिन के बाद फिर हमने सोचा ये नंबर लेने से तो कुछ, मैं बीमार तो ठीक नहीं होगा, ये नंबर से तो ठीक होगा नहीं होगा ना, उसको बात करना पड़ेगा। तो हमने उनको फ़ोन किया, सर हमको ऐसा समस्या है, ये प्रोडक्ट आपका क्या क्या काम करता है? तो उन्होंने बोला सर 100% आपका काम करेगा, लेकिन विश्वास के साथ खाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा महंगा है। मैं बोला सर कितना पैसे तो फेंक दिया, इसका महंगा की बात नहीं, हमको शरीर बचाना है। तो उन्होंने बोला एक बार, इस टाइम ये प्रोडक्ट मशरूम पाउडर कतार में नहीं आया था, तो उन्होंने बोला RGGL नेपाल से मंगाना पड़ेगा, 3 महीने लगेगा, आपको 3 महीने तक वेटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आदमी लेके आने वाला आदमी नहीं था। तो हमने बोला इतना 1.5 साल से तो गोली खा खा के तो जिंदा है, अभी 3 महीना तो जिंदा रहेंगे। तो हमने सोचा चलो लेके आओ। तो उन्होंने 1 हफ्ते के बाद जब मशरूम पाउडर कतार में आया, उन्होंने फ़ोन किया सर वही RGGL वहाँ पे पाउडर में आए, दोनों खोल के डिब्बे में आए, आपको वो लेना है। तो हम गए थे, उस टाइम वो 5 स्टार होटल में प्रोग्राम था उनका, हम उस टाइम गए थे। तो वहाँ पे नीमा सर नहीं मिला, तो हमको बोला वही होटल में आओ। तो हम होटल में गए, तो हमको होटल के अंदर घुसने नहीं दिया, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि क्या बोल के जाना है। तो उस टाइम उनका अंदर मोबाइल स्विच ऑफ था, प्रोग्राम चल रहा था। तो हम बाहर खड़े खड़े फिर हम वापस ऑफिस में आए। ऑफिस आए तो उनको फिर बाद में फ़ोन किया, सर हम तो अभी यहाँ पे 7 बज गए, आप किधर है? तो सर मैं आ रहा हूँ, आप रुको। तो आते आते 8 बज गया। सर हमको टेबल में बैठ के उन्होंने सिस्टम बताने लगा, हमको ये पैसा के सिस्टम नहीं चाहिए, हमको सबसे पहले तो जिंदा रहना, प्रोडक्ट के बारे में बताओ। तो उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बताया था। प्रोडक्ट में PP सिस्टम, तो हमने तो खरीदने गया था, जिंदा रहना खरीद के दवा के सैमसंग सोचा था, लेकिन यहाँ पे PP सिस्टम था। PP मतलब पॉइंट वैल्यू, यहाँ पे पैसा आएगा। तो उन्होंने ये जब बोलने लगा तो हमने सोचा चलो ज्वाइन होके ले लेंगे। तो ज्वाइन होने के बाद फिर PP सिस्टम वहाँ पे पेंशन के रूप में आपका बेटा को, पता को, सबको जाएगा। तो हम सोचते थे कि सर प्रेशर के बीमार से आदमी चला जाता है, किडनी का समस्या है। हम सोचे कि अगर मैं रिएक्शन करते करते चला गया तो ये जितना भी पैसा मिलेगा, पोस्ट मिलेगा, वो मेरा बेटा को मिलेगा। इसलिए हमने ज्वाइन होकर रिएक्शन ये प्रोडक्ट खाना शुरू किया था। लेकिन रिएक्शन प्रोडक्ट नंबर 1 था। अभी हम जिंदा है। अभी
देखो अभी हमारा बेटा भी साथ साथ में पोर्चुगल में है, बेटी जापान में है। अभी अपना घर में भी एक टेलर है, ब्यूटी पार्लर है, इसमें रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है, इतना वो नहीं है। अभी जापान में भी प्रोडक्ट जाता है, पोर्चुगल में खुद बेटा खरीद के खाता है और घर में भी चलता है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि टीम बनाने के लिए, जब बोलते हैं ना बिजनेस शुरू करना है, टीम बनाने के लिए आदमी जब आगे जाता है ना, लोग आदमी डरता है कि बोलने के लिए बहुत डरता है कि कैसे बोलेंगे, कि वो क्या सोचेंगे। यही सोच के आदमी लोग बोलता नहीं है। लोग जब हम बोलते हैं ना किसी को कि रिएक्शन करना है, रिएक्शन पूरा खाओ अब ठीक हो जाएगा, सर सबसे पहले आपको सीखना बहुत जरूरी है। आप ज्वाइन होने के बाद 1 महीने 2 महीने तो आपने सीखने की कोशिश करो, तब जाके आप बोलना शुरू करो। लेकिन हम सीखते नहीं, पहले बोलना शुरू करते। बहुत लोग अभी देखो रूम में सो रहे, उनको बोले सर रिएक्शन करो, चलो बोलेगा सर हम कितने आदमी को बोले, अभी कोई आदमी फोन नहीं उठाता, कोई आदमी जाना ही नहीं चाहता। पहले आप तो निकलो, आप खुद नहीं निकलेंगे दूसरा कहाँ से निकले। आप खुद नहीं सीखेंगे उसको क्या सिखाएंगे। देखो हम 6 साल हो गया, अभी भी हम सीखने में लगा हुआ है। आदमी 2 दिन में आ जाता है, रूम में बैठ के सो के, फिर उठ के नहीं, सो के फोन में बोलता है देखो दाई ये खा के आप ठीक हो जाएगा, आप डिएक्शन में ज्वाइन हो जाओ। अरे ऐसे बोलने से बिजनेस नहीं होता है क्या? बिजनेस करने के लिए आपको जागना पड़ता है, भागना पड़ता है, तब आपको बिजनेस होता है। देखो हमने 6 साल तक अभी भी हमको नहीं लगता कि हमने सीखा है, अभी भी हमने नहीं लगता कि डायमंड बनने के बाद जीता है। अभी ये तो कुछ नहीं है, बहुत लंबा रास्ता चुना है हमने। अभी देखो बहुत लोग हमको गिराने के लिए बहुत कोशिश किया, हम गिरते गिरते बच जाते, फिर भी हम आगे निकल जाते हैं। बहुत लोग हमारे साथ आए थे 6 साल के अंदर, बहुत सारा हमारे पीछे पीछे छूट गए क्योंकि उनका सोच गलत था सर। बहुत लोग बोल देखो रिएक्शन करते करते जो छूट जाता है, जो रिएक्शन बोलते बोलते नहीं आता है ना, सोचो वो गलत नीयत का आदमी है, वो गलत सोच का आदमी है, वो गलत काम में चलता है, वो गलत तरीके से काम करता है सर। या तो दारू पीता है, या तो कोई लड़कीबाजी करके चलता है, या तो वो कोई लूटपाट का काम नहीं करता है, इसलिए रिएक्शन में नहीं आता है। वो लोग आने के बाद भी वो छूट जाते हैं क्योंकि उसको वो धंधा नहीं मिलता है। यहाँ पे तो सीखने के लिए बार बार हम उसको लेके आता है, उसको सीखने के लिए आगे जब बोलना शुरू करता है, एक एक दिन उसका पसीना छूट जाता है। अरे कौन जाएगा अरे इतना आदमी के सामने बोलने के लिए, नहीं जाएगा रिएक्शन करने के लिए, वो जुड़ने के बाद भी इसलिए छोड़ देते हैं। लेकिन सीखना है तो आपको रिएक्शन का प्लेटफॉर्म आके बोलना बहुत जरूरी है। आप देखो आज जितना भी ये संसार में बड़े बड़े लोग का नाम आता है, जैसे सर का हो गया, हमारा टुकड़ा सर का हो गया, अब यहाँ पे नाम लेता अजय सर का नाम बहुत चलता है। अरे यही स्टेज है, यही प्लेटफॉर्म है, उन्होंने आग लगा के बोलता है तब जाके उनका नाम रोशन होता है। अगर ये स्टेज में आप लोग नहीं आएंगे, सिर्फ ताली बजाएंगे सर, ताली से कुछ होने वाला नहीं है। एक दिन वो ताली बजाते बजाते एक दिन गाली भी खाओगे आपका घर परिवार को। लोग बोलते हैं ना हम तो रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन से इतना फायदा है, रिएक्शन प्रोडक्ट ऐसा है, लेकिन आपका जब नाम नहीं आएगा ना वहाँ पे कुछ काम नहीं आएगा सर। सबसे पहले नाम आना बहुत जरूरी है। जहाँ पे नाम होता है वहीं पे दाम होता है। हम दाम के पीछे भागते भागते 14 साल हुआ, क्या बना? कुछ बना? आप लोग को कुछ बना? कुछ नहीं बना। अब 2 साल रुक के क्या कुछ बनने वाला है? नहीं बनेगा। लेकिन यहीं पे रिएक्शन 2 साल आप मेहनत करोगे, यहाँ से तो कुछ बन के जाएगा। आप नेपाल में या बांग्लादेश में कहीं भी जाएगा, सबसे पहले तो आपका सम्मान ही सबसे बड़ा इज्जत है। हमने 2-3 बार नेपाल गया, अपने ही परिवार हमको लेने नहीं आते थे। जब रिएक्शन करके गया था तो हमको सम्मान के साथ सर नीमा सर एयरपोर्ट से लेके गया था, तो हमको इतना खुशी हुआ था कि हम उस टाइम आंखों से आंसू आया था। अपना ही परिवार हमको लेने नहीं आया, लेकिन रिएक्शन का डायमंड इतना लीडर हमको सम्मान के साथ अपना ऑफिस में लेके गया। ऑफिस में जाके सम्मान हुआ। हम कपिल वस्तु सर के घर में गए, उनके अपना घर में रख के अपनी ऑफिस में ले जाके प्रोग्राम करके जब कपिल वस्तु में सम्मान हुआ था ना सर, हमने जिंदगी में ऐसा सम्मान कभी देखा नहीं। 14 साल कंपनी में काम किया, वहाँ पे कोई सम्मान नहीं है। थोड़ा सी गलती हो जाता तो पैसा कटिंग हो जाता है, सम्मान की बात छोड़ो। अभी जब एक ऐसा टाइम आया था, नया हेलमेट ड्रेस दिया था, अगर कोई भी हेलमेट खोल के बैठे तो उसका पैसा कटिंग करेगा। एक आदमी तो गर्मी हो गया, वो सिर्फ खोल के
पसीना पूछ रहा था, 100 रियल काट दे, देखो 5 मिनट के अंदर 100 रियल कटिंग कर दे। हेलमेट का पैसा कितना